नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार सागर आप लोग के बीच लाइव आया हूँ। थोड़ा गला खराब है, लखनऊ में ही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ हाई कोर्ट से हम लोग केस हारने के बाद डबल बेंच स्पेशल अपील लखनऊ में करनी है। उसकी तैयारी जोरों पर चल रही है और एक सीनियर एडवोकेट के माध्यम से ही हम जो है याचिका डालेंगे और सीनियर एडवोकेट ही उस पर फुल पेड हायर करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के फिराक में थे। उन लोगों को लाइव फोन आ रहा है, एक मिनट। कुछ लोग जुड़े हैं भैया, फोन आ गया था, एक मिनट। जितने साथी जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। थोड़ी रोशनी कमी है, अंधेरा हो रहा है। यहीं लखनऊ में हूँ मैं, गला भी ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग जो ठग लोग हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 8 से 9,000 याची बनाए थे, उन लोगों ने क्या किया, इस केस को जानबूझ कर हरवा दिया। ATR पे बहस किसी ने की थी? नहीं की। तो आप लोग को पता होगा कि मैंने कम समय में लखनऊ में रहकर कितना काम किया। जो हमारे समाज के, चाहे दलित हों चाहे पिछड़े हों, सभी को लेकर चला और एक सीनियर एडवोकेट जिसका 1-1 रुपया हमारे अकाउंट में आया, जिसके 1-1 रुपये की डिटेल हमने फेसबुक पर शेयर की। उसके बाद ईमानदारी से केस लड़े, वकील को पूरा पैसा दिया, लेकिन सरकार ने हाथ पकड़ के वो ऑर्डर लिखवा लिया। उसमें हम क्या कर सकते थे? लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि हम लोग या तो याची लाभ मिलेगा हम लोगों को, या फिर लिस्ट रिविजिट होगी। लिस्ट रद्द के आदेश होने के बाद लिस्ट रिविजिट होगी। तो आपको पता है वही आदेश हुए, लेकिन उन्होंने एक जो है बेसिक नियमावली, जो उत्तर प्रदेश की आरक्षण अधिनियम 1994, जो ये कहता है कि कोई भी SC OBC अभ्यर्थी UR की कट ऑफ अगर पार करेगा या फिर उसके बराबर आएगा तो वो UR में जाएगा। लेकिन इन्होंने एक नया नियम लगा दिया है, 97+ नंबर अगर ATR पर लाएगा, यानी कि सुपर टेट में 97 नंबर लाएगा और UR की कट ऑफ में आएगा, तभी इनको ओवरलैप किया जाएगा। साथियों, फ़ोन आ गया था। तो कुल मिला के आप लोगों को सबको पता है क्या हो रहा है। तो कुछ ठग लोग जो हाई कोर्ट में 5 से 6,000 याची फिर से बनाना चाहते हैं, जो 2,500 से 3,000 रुपये लेंगे और 3,000 में या फिर 2,500 में 6,000 की गुणा करो तो कितने रुपए बैठते हैं? लगभग 2,500 रुपये भी लेते हैं। तो 6,000 याची बनाते हैं तो 1.5 करोड़ रुपये बैठता है। 1.5 करोड़ रुपये लेके वो आपको याची बनाएंगे और 2-3 महीने बाद कहेंगे, 2 महीने बाद, 1 महीना बाद जब केस पे सुनवाई होगी तब कहेंगे कि सीनियर वकील नहीं आ पा रहा, 1,000, 500 रुपये और दो। तो बताओ 1.5 करोड़ रुपये कितना बड़ा खेल है 69,000 शिक्षक भर्ती में पैसे कमाने का। और कुछ लोग, जो मैं, आपको पता है कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, तो मैंने सोचा इस बार कि जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं,
वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। लगभग 150 से 200 लोग पहले से ही अनुसूचित जाति के मेरी याचिकाओं में लोग थे और आज भी मेरे साथ हैं। तो हम चाह रहे थे कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग, जो लोग छोटी छोटी याचिका डाल के चले गए और इधर उधर याचिकाओं में कनेक्ट हुए, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट रहा हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट रहा हो, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट रहा हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट रहा हो, तो उनको एक एक किया जाए, यानी कि एक साथ लाया जाए। और एक सोच रहे थे अच्छी खासी संख्या हो जाए तो एक बढ़िया वकील जो सीनियर टॉप मोस्टेड हो उसको लाया जाए। तो यही मेरी प्लानिंग थी कि जो जितने भी एससी के, जो अनुसूचित जाति के हैं, वो सभी भाई हमारे साथ जुड़ें। और मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि ओबीसी भाई भी हमारी लड़ाई लड़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है क्या मेरी सही से? यहाँ पे वीडियो थोड़ा कम आ रहा है, बार बार फ़ोन भी आ रहा है। तो मैं बार बार फ़ोन आ रहा है। हाँ, मैं बता दूं कि अब लड़ाई जिसको कांटा चुभता है उसको खुद लड़नी चाहिए। ये नहीं है कि किसी दूसरे के भरोसे अपनी लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो जो अपने लोग होते हैं, जो खुद होते हैं, तो वो लड़ाई ठीक से लड़ते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई सिर्फ वही लड़ें, उनके साथ हम कंधे कंधे मिला के ना चलें। तो हम भी चाहते हैं उनके साथ लड़ें। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ, मेरे साथ 150-200 लोग पहले से जुड़े हुए थे अनुसूचित जाति के, वो लोग मेरा काम जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में सब लोग जानते हैं मुझे कि लास्ट समय में जब लिस्ट आ रही थी तो मात्र ओबीसी को ही ये लाभ देने जा रहे थे, लेकिन मैंने कैसे कैसे करके उस लिस्ट में अनुसूचित जाति वालों को जो है 1041 पद दिलाए थे। अनुसूचित जाति आयोग से ही मैंने 3136 पद के लिए सिफारिश करवाई थी, तभी 1000 पद मिले थे। उसके बाद मैं अभी भी लगा हुआ हूँ कि लिस्ट रिविजिट होती है, तो लिस्ट रिविजिट होने के बाद जो 2292 पद जो तीसरी काउंसलिंग के थे वो अभी हमें नहीं मिले हैं, तो वो पद मिल जाएंगे तो हमारा 58 तक हम लोग बिना ही कोर्ट के हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट की भी लड़ाई लड़नी है हमें, साथ साथ अपनी भी जो है इधर अधिकारियों से मिलना और इधर अधिकारियों पर दबाव बनना, उसकी भी लड़ाई लड़नी है हमें। तो मैं बता दूं आपको कि अगर लिस्ट रिविजिट होती है, जैसे लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश है, उसके तहत भी अगर जो है लिस्ट बनती है तो भी हमारे जो है 2292 पद मिलते हुए 58 तक आ सकती है। साथ ही साथ हमें हाई कोर्ट में भी लड़ना होगा, क्योंकि बेसिक नियमावली जो हमारी इन्होंने जो है उसको ख़त्म कर दिया है, उस पर भविष्य में हमारे लोग जो है कम चयनित होंगे, उसकी भी लड़ाई हमें लड़नी है। तो आप जितने भी अनुसूचित जाति वाले हैं, आप मेरा साथ दीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ मैं लड़ूंगा। साथ ही साथ ओबीसी भाई भी हमारा साथ दीजिए, आप भी हमारे बड़े भाई हैं, तो आप लोग भी प्यार दीजिए। मैंने अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी, लगभग 4 महीने रहे। जब उत्तर प्रदेश में सब लोग हार चुके थे, तब मैं लड़ने आया था। मैं अकेला आके ईको गार्डन धरने में बैठ गया था, उस दिन को याद करिए। और सब लोग रो रहे थे, जब जान रहे थे कुछ नहीं होगा। तो तब से मैं इस केस को देख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। लगातार लखनऊ आता हूँ 4-4, 5-5 दिन, 10-10, 15-15 दिन, और लगातार 1-1 महीने लखनऊ रहा हूँ। और ऐसे ही मैं जो है पूरी ईमानदारी के साथ लड़ता रहूँगा। तो मेरा लाइव आने का मतलब यही था कि जितने भी अनुसूचित जाति के हैं, जो भी ओबीसी भाई हमारे, जो हमारा जो है ईमानदारी से काम देखा और ईमानदारी से हमने अपनी याचिकाओं को सेव किया, ऑर्डर में भी आया जो भी हमारी याचिका थी। हमारी याचिकाओं के कोई ठग इधर से उधर नहीं कर सकता। और जो लोग कहते हैं हम इस केस में ये करा दिया, वो करा दिया, उनके मुंह पे एक जूता पड़ा था केस हारने के बाद। बेसिक नियमावली उन लोगों की वजह से, पैसा कमाने के चक्कर में बेसिक नियमावली इन लोगों ने बदलवा दी। और
डबल रिजर्वेशन पर जब जनरल वाले बहस कर रहे थे, इन लोगों ने आज तक उस पर कभी काउंटर नहीं किया, चुपचाप ये केस हार गए। इन्हें पता था कि 6,000 गुणा 2,500 और 6,000 गुणा 2,500 लगभग 1.5 करोड़ सिंगल बेंच से कमाएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में 1.5-2 करोड़ कमाएंगे, तो इतना नौकरी लगने के बाद नहीं कमा सकते। तो जो साथी हमसे जुड़े थे, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको बता दूं कि हम हाई कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं। जो डबल बेंच में स्पेशल याचिका होगी, जो सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ होगी, जो बेसिक नियमावली बदल दी है उसको हमें फिर से अलाउ कराना होगा और उसको लागू कराना होगा। यही हमारे केस की मुख्य एक पॉइंट है, बिंदु है। बाकी ऑर्डर हमारे फेवर में है, और इसमें जो भी हाई कोर्ट में जुड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में जुड़ेगा, ये मान लो आप, ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही जाना है, क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं कि इस केस को कम पैसों में और जल्दी हाई कोर्ट से हाई कोर्ट डबल बेंच से ले जाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जल्दी ले जाएं, क्योंकि अब इन्होंने चाल ही ऐसी चल दी, जो इस केस को जीतेगा और जो इस केस को हारेगा, जो पार्टी इस केस को हारेगी वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। चाहे 1 नंबर का ले लो, चाहे 40-45 या 60-65 वाला केस ले लो, सुप्रीम कोर्ट से ही हल हुआ था। तो ठग लोग तो 2,500 रुपये सिर्फ याची बनाने के ले रहे हैं, और हम लोग सिर्फ 2,000 में याची बना रहे हैं। उसमें भी हमारा वकील फुल पेड होगा और सीनियर वकील होगा। जो लोग कभी कोर्ट नहीं आए, जिनकी कोई हैसियत नहीं है कोर्ट में घुसने की, वो लोग भी याचिका डालेंगे और अपनी याचिका डाल के भाग जाएंगे। फिर उनकी याचिकाओं को हम लोग को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं जो कोर्ट में लड़ेगा, आप लोग उसी से जुड़िए। मेरा नंबर है 9058763530, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है पहले से ही। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें, और जितने भी अनुसूचित जाति के और जो ओबीसी भाई हैं, सबको आप लोग बताओ कि आपका भाई लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ेगा। सुबोध ग्रुप अलग है क्या? सुबोध भाई भी हमारे ही साथ हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है ये तय किया है कि आप उधर से जो है अधिक से अधिक जो इधर उधर जो है तुम्हारे जो अपने क्षेत्र के हैं और जो है आपके अपने समाज के हैं, उन लोगों को आप जोड़िएगा और अधिक से अधिक जोड़ें। और मैं अपने एससी समाज को जोड़ता हूं, इसलिए कोई अलग नहीं है। डबल बेंच में मिलके साथ लड़ेंगे, बढ़िया वकील करेंगे। और आप लोग याचिकाओं में जो है अपने अपने जोड़ो, और हम अपने अपने जोड़ते हैं, लेकिन फिर मिल के साथ लड़ते हैं। बस इतना है, और बाकी सब लोग साथ हैं, कोई अलग नहीं है। और जो हमसे कोर्ट में जो जुड़ना चाहता है, ख़ास तौर से एससी समाज, मेरा लाइव आने का मतलब यही था कि एससी समाज को जगाना है। इधर उधर जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो ठग विद्या में लगे हुए हैं, उनको जगाओ, उनसे फ़ोन करो, उनसे बात करो कि जो लोग कमाना चाहते हैं उनसे मत जुड़िए। शिव कुमार सागर अपना भाई एक लड़ रहा है, उससे आपको जुड़ना है। तो हमसे जुड़िए चाहे उनसे जुड़िए, बात एक ही है। लेकिन जो अनुसूचित जाति वाले हैं, वो उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो अनुसूचित जाति वाले जो हैं, पहले मुझसे बात करें। मेरा नंबर है 9058763530। मैं आपको सही राह बताऊंगा, क्योंकि कोर्ट के साथ साथ हमको रिविजिट होने पे भी कुछ सीट मिल सकती हैं। चाहे 1000 मिलें, चाहे 500 मिलें, तो हमारे कुछ साथियों का भला होगा। चाहे 2000 मिलें, क्योंकि उसमें लिस्ट अगर रिविजिट होती है तो 58+ वालों का हो सकता है। तो वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो को अधिक शेयर करें, और सभी एससी भाइयों को जो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में हैं, सभी भाई जोड़ें। पूरी ईमानदारी से हम लोग लड़ेंगे। और कोई किसी की कोई परेशानी हो तो मुझे वो फ़ोन कर सकता है। कोई भी कोर्ट की समस्या है वो पूछ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ अनुसूचित जाति के सभी अभ्यर्थी मुझसे जुड़ें, और डाटा जो देना है आपको वो 1-2 दिन में ही देना है, और मुझे व्हाट्सअप करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9058763530। ठीक है साथियों, मैं हाई कोर्ट के साथ साथ में आपकी जो 2292 पद जो रिविजिट नहीं की है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसका भी डाटा खंगाल रहा हूँ। आप लोग परेशान ना हो।
हम लोग हर तरीके से मजबूत हैं, हर तरीके से लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे, क्योंकि इसमें अवैध घुसे हुए हैं। ठीक है साथियों, अब वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बस मेरा लाइव आने का मतलब यही था कि जितने भी ओबीसी और एससी भाई जो ठगों के जाल में फंसे हुए हैं, आप लोग निकलो और हमारी टीमों से जुड़ो। और एससी भाई आप लोग हमसे जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नंबर है, आप लोग हमसे संपर्क करें। और जो ओबीसी भाई भी जुड़ना चाहता है तो हमारे नंबर हैं, आप कॉल करिए, बात करिए, हम आपको सही और उचित रास्ता बताएंगे। ठीक है साथियों, फिर एक बार यही कहूँगा, इस वीडियो को सभी लोग शेयर करें और सभी ग्रुपों में शेयर करें, और जितने भी एससी वाले हैं उनको सभी को जगाएं। किसी एससी भाई के पास जो गरीब है, ऋण संख्या जरूरी नहीं है, ऋण संख्या अगर जरूरी होगी तो मैं पूछ लूँगा। जो एससी भाई वास्तव में गरीब है, जिसके जो निर्धन है और उसके यहाँ पैसे की कमी है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट भेजे, उसको भी हम जो है अपनी याचिकाओं में जगह देंगे, और उसको बिना पैसे की भी हम, जो वास्तव में गरीब है, ऐसा नहीं जो गरीब नहीं है तो आप जो है उसका गलत जो है फ़ायदा उठाएं, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में गरीब है, जिसके कोई नहीं है, कमाने वाला नहीं है, अकेला है बेचारा, पढ़ रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं है, तो उसकी भी हम कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है साथियों, जिसको जो कोई परेशानी हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे फ़ोन पर कॉल कर सकता है, और हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, तैयार रहेंगे। डबल बेंच में डट के लड़ेंगे, सीनियर वकील होगा, कोई जूनियर ऐसा नहीं है जूनियर से टैग कराइए भाग गए, और जो ऐसा नहीं है कि 5-5 वकील के नाम पे पैसा लिए और किसी जूनियर को उतार के और केस हरवा दिया, ऐसा नहीं होगा। और हमारी ज्योति मैडम जो थी डबल एजी, उन्होंने ही सिंगल बेंच में याचिला मांगा था, जिसको हमने हायर किया था। आपको ये बात पता है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। ठीक है साथियों, गला खराब है और अंधेरा भी हो गया, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अनुसूचित जाति के जितने भी भाई हैं जो दूसरी जगह गलत याचिकाओं में फंसे हुए हैं, वो मुझसे संपर्क करें, या फिर अपने साथियों से जो मुझे जानते हैं या हमारे द्वारा जुड़े हुए हैं, उनसे हमारे बारे में पूछें कि शिव कुमार सागर कौन है और कैसा इंसान है और कितनी ईमानदारी के साथ लड़ता है। तो जो भी एससी ओबीसी भाई, जिसको कोई समस्या आ रही हो, जिसको कुछ भी हमसे पूछना हो, जिसे कोर्ट की जानकारी ना हो और कुछ भी कोई भी सवाल हो, तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है और मैं उसकी समस्या का समाधान बताऊंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।